ममता बनर्जी जी के ऊपर हो गई FIR, क्योंकि ईद का एक इवेंट चल रहा था तो उन्होंने थोड़ा स्टेटमेंट में बोल दिया कि सनातन तो एक गंदा धर्म है। दीदी बार बार भूल जाती है कि अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है बंगाल की, ये नया बंगाल है, अब यहाँ पे ये सब बकचोदी नहीं चलेगी। और अलग अलग गवर्नमेंट के जो पुराने CM लोग थे ना, उन्होंने इनको एक ही डायलॉग बोला है कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार ये बकरा ईद पे पंचर की दुकान बंद है, यो बात तो समझ में आवे, लेकिन यार लक्की ढाबा, राजू गारमेंट्स, सोनू जूस वाला, Oh my God. हैप्पी मोटर्स वाला, ये सारी दुकानें किस लिए बंद हैं? क्या समझे? कुछ समझे? समझ गए तो जागो, और नहीं समझे तो अपनी बारी का इंतजार करो। मौलाना उसकी बीबी को जब नंगी बता दिया तब उसका विरोध नहीं कर पाया, लेकिन आज नमाज सड़क पर पढ़ने क्यों नहीं दिया जाएगा, इन चीजों का विरोध करने के लिए अखिलेश यादव आ गया। कमाल करते हो मोदी जी। 3 साल से जो लड़की आपको गाली देकर अपना पूरा कंटेंट बना रही थी, भचपिल्ले मोदरी के बोल रही थी, आपने 3 साल में उसका अकाउंट ही नहीं उड़ाया। और जहां उसने CJP के अगेंस्ट और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एक वीडियो डाला, आपने उसका आईडी उड़ा दिया। तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो कि ये ना समझो कि असली तानाशाही कौन कर रहा है। शुक्र मनाओ कि आपकी सरकार नहीं है। लेफ्ट विंग की सरकार में आपको जीने भी नहीं दिया जाएगा, जिसका लाइव एग्जाम्पल रैंटिंग गोला की आईडी है। मेरे भाई, ये मुजरा इतना महंगा था कि हमारे देश की 140 करोड़ जनता आज भी इस मुजरे का बिल चुका रही है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। जी, द रैंटिंग गोला का एक और नया वीडियो आया है, जिसमें वो एक 25 साल की लड़की मैथिली ठाकुर, जो पिछले साल ही MLA बनी है, उसे घेर रही है। कहती है कि तुम्हारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है। नमस्कार मैथिली ठाकुर, कुछ सवाल है तुमसे हमारे, और जवाब देने की हिम्मत जरूर रखना। बहुते गला फाड़ फाड़ कह रही थी कि एकदम महिला सशक्तिकरण कर दी है। बिहार में एक लड़की का शादी के 4 दिन बाद ही मर्डर हो गया, तो ये क्यों नहीं थी सुरक्षित तुम्हारे राज्य में? तुम्हारी राज्यों की इन महिलाओं की सशक्तिकरण काहे नहीं हुई? पहले मुझे एक बात बताओ, इसमें मैथिली ठाकुर की क्या गलती है? क्या मैथिली ठाकुर उस दरिंदे के घर में बैठी थी? जब घर के अंदर का कोई इंसान दरिंदा बन जाए तो क्या कोई भी सरकार या कोई नेता उसकी दिमागी गंदगी को रातों रात बदल सकता है? इतने सालों से महिला सशक्तिकरण की मुहिम चल रही है, पर अगर फिर भी किसी दरिंदे की मेंटालिटी नहीं बदल रही है तो उसमें सरकार का डायरेक्ट दोष कैसे हो गया? गोला ने यूपी के ट्विशा शर्मा मर्डर केस का भी जिक्र किया। बिल्कुल सही है, दरिंदगी जहां भी हो गलत है और उस पर एक्शन होना चाहिए, जो हो भी रहा है, लेकिन किसी के गंदे लालच को सरकार कैसे रोकेगी? इन्होंने बोला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़की की डाउरी हरासमेंट की वजह से डेथ हो गई। क्या वो डाउरी की मांग सरकार की थी? छत्तीसगढ़ में जहां एक आदमी ने अपनी ही बीवी का शराब पीकर ब्रूटल मर्डर कर दिया घर की 4 दीवारी में, तो इस सरकार कैसे रोक सकती थी? अब मुझे ये बताओ गोला जी, जब किसी दरिंदे की दिमागी गंदगी घर के 4 दीवारी के अंदर फटती है, या जब कोई पति अपनी ही पत्नी का दुश्मन बन जाता है, तो क्या मैथिली ठाकुर या कोई भी नेता उसके बेडरूम में पहरा दे रहा था? लेकिन ये गोला तब क्यों ठुस हो जाती है जब मंडी में 19 साल की सिया गुलेरिया को दिन दहाड़े मार दिया जाता है? वहां तो कांग्रेस की सरकार है ना, उनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रही है ये? तब इनकी आवाज क्यों नहीं निकलती जब NCRB की रिपोर्ट्स बताती है कि तेलंगाना में कांग्रेस के आने के बाद से क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट सबसे ज्यादा हाई है? तब आप जाकर प्रियंका गांधी से ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछती हैं, जो स्टेज पर खड़े होकर नारा देती है लड़की हूं लड़ सकती हूं? एक 25 साल की लड़की से आप सवाल पूछोगे, पर अपने पॉलिटिकल माई बाप के सामने आपको बिल्कुल साफ सूंघ जाता है। देखो बात बिल्कुल क्लियर है, रैंटिंग गोला की ये लड़ाई महिला सुरक्षा के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका सस्ता पॉलिटिकल एजेंडा और सिलेक्टिव आउटरीच है। जब तक ये अपना सिलेक्टिव आउटरीच छोड़कर हर सरकार से बराबर सवाल नहीं पूछेंगी, तब तक ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर कार्ड ही मेंटेन करती रहेगी। पिल्ले गोदी मीडिया पॉप बहन शुक्र करके इस बार तूने CGP के बारे में कुछ बोला, तूने भगवंत मान को नशेड़ी बोला, इसलिए तेरा अकाउंट विदहेल्ड हुआ। अगर पिछली बार की तरह अबू आजमी होता तो तुझे तो पब्लिकली सॉरी बोलना पड़ जाता और वीडियो जाता अलग। लेकिन तेरा तो ये काम है सारा डंडा मोदी जी के ऊपर। जो भी दुनिया में बुरा हुआ है सिर्फ मोदी सरकार ने किया है। बहन अगर तुझसे इतनी ही प्रॉब्लम होती, क्योंकि तेरा तो ये हर रोज का काम है, तो तुझे अब तक क्यों झेलते? ईद जो है वो हर दिन नहीं आती, ठीक है, साल में एक बार आती है, वैसे साल में 2 बार आती है। तो अगर मुस्लिम भाई 30 मिनट 35 मिनट के लिए रोड को बंद करके वहाँ पर नमाज अदा कर लेंगे, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे ये बताइए। तो रोड नमाज के लिए बना क्या है? रोड नमाज के लिए बना क्या? तो रोड आपके डैडी की सभा के लिए बना है? जब आपके डैडी उस रोड पर सभा करते हैं, तब तो आपने कभी अपने डैडी से सवाल नहीं किया? कभी सवाल किया है आपने? बताइए ना, कभी आपने पूछा है कि जो चुनाव प्रचार करते हो आप, जब नेताजी की रैली निकलती है, जब मोदी जी का काफिला निकलता है, तो रोड को जाम कर दिया जाता है, आधे घंटे पहले रोड को बंद कर दिया जाता है। तुम्हारे फूफा लगते हैं जो उनसे सवाल नहीं करते।
रोड पे नमाज क्यों पढ़ेगा? मस्जिद नहीं है, मस्जिद में जगह नहीं है तो अपने घर में पढ़े। रोड में क्यों पढ़ेगा? रोड मेरे बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है, ये बात समझ ले। हम पूजा मंदिर में करते हैं, रोड पे नहीं बैठते हम पूजा करने के लिए। ये बात तो तुझे नहीं पता होगा क्योंकि तू कभी पूजा किया ही नहीं होगा। तू तो मस्जिद में जाता है ना नमाज पढ़ने, तेरे को कैसे पता होगा पूजा हम क्या करते हैं? और तू क्या बोल रहा है? मोदी जी का काफिला जब निकलता है तो कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? अबे बहनचोद, तेरे बाप का राज जब था कांग्रेस का, उनका रैलियां कहाँ करते थे? विदेश में जाके करते थे क्या? वो भी इसी देश में करते थे, इसी रोड पे करते थे। उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलता है तू। ओ, तेरे बाप लगता है ना, इसलिए तू उनके बारे में कुछ नहीं बोलता है ना? अबे नाटे, और तू माइक लेके ऐसे ऐसे मत कर, नहीं तो इस माइक से एक मारेगा ना सर पे और नाटा हो जाएगा तू। तेरा साइज जितना है तेरा बुद्धि भी उतना ही है, और थोड़ा सा लॉजिक से बात कर, समझा? जो है ना, ये रोज गाजा फिलिस्तीन ही छाती पीटता है कि ना बेचारे गाजा फिलिस्तीन तो बालक भूखे मरने लग रहे, उन पर अत्याचार होने लग रहा, मतलब दुनिया का किसी का ध्यान उन पर नहीं जा रहा, कैसा हमें रोटी हजम हो जाए है। लेकिन आज जो गाजा फिलिस्तीन वाले है ना, वे छाती पीटने लग रहे, वे कहने लग रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के अब्दुल्लो है, वो हिंदुस्तान के मासूम मोमिन हो, ओ लिब्रांडो हो, ओ वामपंथी हो, तुम्हें आज हमारी याद नहीं आई। मतलब कल तो बेचारे गाजा फिलिस्तीन वाले जो बेचारे भूखे मरने लग रहे बालक है, उनने चिड़ा लाग रहे हो कि हमारे हाथों बढ़ेगी मटन बिरयानी, मटन कबाब, सीख कबाब, रोगन जोश, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या कहने लग रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती है उन बालकों ने चिड़ाती है ना? अरे किस तरह गटक गए तो वो सारा है, वे बेचारे भूखे मरने लग रहे, अरे हजम कैसे हो गए कबाब शबाब। खैर देखो, हमें उनकी चिंता होने लग रही आज, क्योंकि आज हम तो मटन शटन बिरयानी पे, तो हमने बोला कि नहीं ठीक है भाई, आज गाजा फिलिस्तीन के नाम की छाती हम भी पीट लेंगे, क्योंकि आज तो हमने होल्ड पर डाल रखे ना गाजा फिलिस्तीन वाले। रुकने नहीं चाहिए हिंदुस्तान में ना गाजा फिलिस्तीन के लिए छाती पीटने का प्रोग्राम। आज हमने रोटी नहीं खाई, एक निवाला नहीं तोड़ा, बताने लग रही सही में अब्दुल्ला की कसम। वारिस पठान की सुन लो कि सोसाइटी में लोग कुत्ते पाल लेते हैं, तो क्या कोई बकरा नहीं पाल सकता? नहीं पालने कौन मना करने लग रहा था ना, लेकिन फिर कोई सुअर पाल लगा, फिर भी दिक्कत ना होनी चाहिए। बताइए ना, अपने बकरों की लगी पड़ी है वहां बेचारे गाजा फिलिस्तीन के बालक बेचारे, पता नहीं आज रात उन्हें क्या खाया होगा। उन्हें तो आज सिंपैथी भी नहीं खाने को मिली हमारे बड़ों की तरफ से। आज इसका कोई वजूद नहीं है, ढोंग रचाकर मोदी शायद अपनी He's the legend, man. Yeah, he's the main character of Bollywood. For going all the music and songs viral. Thank you so much. हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर ममता दीदी जीतेंगी, फिर आप लोग? हाँ, ममता दीदी जीतेंगी। मोदी जी कितना दिन मैं कह रही हूँ कि ममता दीदी तो अब वापस नहीं आने की, और तुम्हारा तो पता नहीं कब ऊपर का टिकट कट जाए। भाई अब ना सांप, मगरमच्छ, तार, करंट वाले तार छोड़े जा रहे हैं बॉर्डर पर, कैसे आओगी वापस? रेंटिंग गोवा दीदी का अकाउंट हो गया है इंडिया में बैन। ऑफ कोर्स वो इसका जिम्मेदार ठहरा रही है मोदी सरकार को। दीदी भाई, पॉइंट इज आपका पूरा 1.5 मिलियन का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को गाली देने की वजह से चलता था। वैसे ही आपके फॉलोअर्स थे, वही आपसे सुनना चाहते थे और वही बातें आप बोलती थी, और आज से नहीं सदियों अरसों से बोलती आई हो। तो अगर अकाउंट बैन होना ही होता तो आज और कल में ही क्यों होता? दीदी आप रूट कॉज नहीं पकड़ रही हो, यही गलती हो रही है आपसे। अभी अभी तो आप मुझे थोड़ी अच्छी लगने लग गई थी, क्योंकि आपने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कांग्रेस जनता पार्टी के अगेंस्ट में, फिर आपने भगवत मान सिंह के अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, और उसके बाद ही आपका अकाउंट उड़ गया। तो समझो ना कि रियल डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है। देखो, पता तो इसको भी है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने ही अपने अकाउंट से कोलैबोरेट करके इसकी वो वाली वीडियो बनाई जिसमें इसने बताया कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, क्योंकि इसे पता था कि नए अकाउंट के लिए अच्छे खासे फॉलोवर चाहिए। अच्छे खासे फॉलोवर तो कांग्रेस जनता पार्टी से ही मिलते हैं, उनकी हेल्प ली, क्योंकि उनके 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं। समझ रहे हो गेम, समझ रहे हो? बट आई डोंट नो व्हाई दिस गोला इज सो ऑब्सेस्ड विद अवर मोदी जी। इनको लगता है कि आसमां है गीला क्यों? मोदी जी की वजह से। पानी गीला गीला क्यों? मोदी जी की वजह से। इस दुनिया में कुछ भी, कहीं भी, जो भी हो रहा है वो हो रहा है मोदी जी की वजह से। भक्त तो हो आप, अंधभक्त। अरे डॉन 3 तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, असली दिक्कत तो रणवीर सिंह के धुरंधर से हुई है, जाहिल सड़कछाप भांडिया बुड़ के भांड लिब्रांडो इकोसिस्टम को। क्योंकि रणवीर सिंह जी ने सदैव सनातन धर्म का प्रचार किया, सदैव मोदी जी की तारीफ करी, सदैव राष्ट्रभक्त रहे, आरएसएस के कार्यक्रम में निरंतर जाना, और धुरंधर पिक्चर के अंदर जिहादी को जिहादी बोल देना। तो इन सड़क छाप लिब्रांडो जाहिल सेक्युलरों को इस बात से इतनी आग लग गई कि ये रणवीर सिंह को बैन कराने पर मतलब उतारू हो गए, क्योंकि ये जिहादी वुड भांडिया वुड ऐसा है कि इसके अंदर ये दाऊद के इशारों पर खान गैंग जो एक्टिव हुई है, इनको आग लगी हुई है।
कि भारत की तारीफ कैसे हो गई, पाकिस्तान की बुराइयां कैसे कर दी, और रणवीर सिंह ने ऐसे पिक्चर में काम कैसे कर लिया। लेकिन रणवीर सिंह ने जो काम किया है ना, 70 साल तक जो ब्रेन वॉशिंग इस भांडिया बॉलीवुड ने करी है ना, उसको 4 महीने के अंदर खत्म कर दिया अपनी इस पिक्चर से। मैं कहती हूँ आपको कि 100 दर्जन फरहान अख्तर भी आ जाए ना, 100 दर्जन इस खान गैंग के भांड भी आ जाए ना, वो भी बराबरी नहीं कर सकते रणवीर सिंह की। जो उन्होंने काम किया है धुरंधर के अंदर इतना अच्छा, वो वाकई में सराहनीय है। अब ये जलने वाले जलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पूरे के पूरे भांडिया वुड भांड और लेफ्ट इकोसिस्टम जल भुन गया है कि भाई इतना अच्छा काम कैसे कर दिया, भारत की इतनी तारीफ कैसे हो रही है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम कैसे कर दिया। पाकिस्तान तो इनका अब्बू है, तो इनको इसलिए आग लगी हुई है ऊपर से नीचे तक। हर हर महादेव वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना भाई। हम रणवीर सिंह जैसे कलाकारों के साथ थे, हैं और सदैव रहेंगे। हर हर महादेव।